Knowing the player, who in the team is the best photographer? ये और ये भी क्यों हो, ये भी बताओ. पता नहीं कोई और कहे ना कहे, बट बेस्ट हूँ या नहीं, बट जो मेरा फोटोग्राफी को लेके पैशन है वो कुछ बहुत ही अलग है. और अब वो और ज़्यादा निखरता जा रहा है और बेटर होता जा रहा है. So okay, if you could switch lives with any other cricketer for a day, who would that be and why? किसी भी क्रिकेटर के साथ you think that मेल और फीमेल कि यार ये जीवन बहुत बढ़िया है. मैं पहले के दौर में जो जिनको हमने एडमायर किया अपने टाइम पे, मैं एक दिन वो मतलब सचिन तेंदुलकर की क्या रूटीन थी मैं वो देखना चाहूँगी. हाउ हिज डेज वर, कि कैसे क्या, क्योंकि आजकल का तो हमें पता है सोशल मीडिया के थ्रू रोज अपडेट मिलते हैं कौन कहाँ है क्या कर रहा है. सारे ट्रू नहीं होते ना सोशल मीडिया. ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और वो भी हमें पता है कौन कितना है, बट जितना है वो मतलब या जिस लेवल पे इंटरव्यूज या जिस लेवल पे हम लोगों को जानते हैं वो वहाँ से पता चल जाता है कि एज अ पर्सन कैसे. बट उनके बारे में शायद उन दिनों में ऐसी कोई चीज़ होती तो हमें पता होता, बट आज अगर ऐसा मौका मिले तो उनके बारे में. ओके, द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन ऑन एंड ऑफ द फील्ड. पीछे भी नहीं पड़ जाएंगे मेरे. देखा, ये थॉट आ रहा है, ये है डर नहीं कहेंगे ऐसे बोल रही हूँ. हाँ, ये है डर. अपना काम कहने वाले कि मैं ही सबसे ज्यादा टॉकेटिव हूँ. थी अच्छा, अब नहीं थी. बहुत सारे लोगों को लगता था मैं बहुत ज़्यादा बातें, अब बहुत सारे लोग वही लोग होते हैं पीछे से कहते हैं इंट्रोवर्ट है. मैंने बोला ना यार इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट आओ कभी बैठो तसल्ली से. यस, आई चूज माई वाइफ. तो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव अभी एट द मोमेंट अच्छे तरीके से कहूँ तो आई लाइक जैमी की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ वेरी जेन्युइन, बहुत ही infectious. दिल से. What's the best piece of advice you've ever received from a coach? मेरी रमन सर से बात हुई थी दुबई में IPL के टाइम पे, अराउंड 40-45 मिनट्स, जो कि उस लेवल के लोगों से और इतने टाइम से इंडिया टीम के साथ ट्रैवल करते हुए खेलते हुए कभी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी, पहली बार हुई. और जहाँ मुझे उनका नहीं पता था कि वो एज अ पर्सन या जब इंटरेक्ट करने पे आएंगे तो किस तरीके की कन्वर्सेशन जाएगी. इनिशियली मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन थी, बट देन आई वाज बीइंग माई सेल्फ एंड आई वाज वेरी ओपन अबाउट इट. तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि ऑल्दो बहुत लोग कहते थे छोटे होते से पता थी, बट उस दिन के बाद से प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करनी शुरू करी कि जैसे योर फोकस हैज़ टू बी, घोड़े के वो लगे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसकी तरह, कि बहुत सारे लोग होंगे, आप यू आर सेम सुषमा जो पहले खेल रही थी, अच्छा कर रही थी, या नेम फेम व्हाटसोएवर जो चीज़ें थी जिस लेवल पे थे, यू आर स्टिल सेम राइट, यू नो दैट. आप वही सुषमा हो, बट लोगों का नज़रिया, आप सपोज इफ़ यू गेट आउट अर्ली, आप वॉक कर रहे हो वापस ड्रेसिंग रूम की, वो लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बट नेक्स्ट डे यू स्कोर 100 एंड वही लोगों की स्टेटमेंट आपके बारे में बदल जाती है. सो दैट शुड नॉट इफेक्ट यू. आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग ना आपको 100 मारने पे दिख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना आपको वो तब दिख रहा है जब आपका अच्छा नहीं चल रहा है. सो यू नीड टू बी वेरी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए. सो उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी कि अपना वो चीज़ और बेटर करो. Very that's good, something very valuable. which I took very seriously and I'm working on this. If you could have dinner with 3 famous people, who would that be? मेरे मैं तो एक सीट ले ली, मैं तो नहीं भी होगा मोड़ में बैठ जाऊंगी. चलो दूसरी मैं खुद होगी. तीसरा किसी को बुला लेंगे. हाँ ठीक है. टॉप मोस्ट यार ऑफ कोर्स मिस्टर सचिन तेंदुलकर, ऑफ कोर्स. और सेकंड अभी like I would love to meet Virat Kohli. Just not just dinner, to have that conversation. शायद मैं इतना open up हो पाऊँ कि what he went through पिछले कुछ टाइम में, and उस लेवल उन चीज़ों को टैकल करने के लिए what it takes. Yeah, very important. और mentally कितना strong और क्या चीज़ उन्हें ऐसा पत्थर बनाया है यार. And maybe third person. रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे उनके साथ. तो मतलब ऐसा लगता है कि यार उनके घर जाके ना कभी वहाँ रह के आओ कुछ दिन, नॉट जस्ट डिनर. वो टाइम कम पड़ जाएगा. आपने रांची जाके, आप रांची नहीं आए तो आप कुछ नहीं देखा. वो वैसे वाला है कि उनके साथ डिनर कम पड़ जाएगा. वहाँ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों के साथ बहुत स्पेसिफिक कन्वर्सेशन होएगी कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे टैकल किया, ये कैसे टैकल किया. बट उनके साथ तो ऐसा लगेगा कि यार मतलब देखते रहो, ये कैसे करते रहो, ये कैसे करते हो आप, ये कैसे, ये इतना ग्रेसफुली कैसे हो रहा है. I'm sure it will be books of information coming out.
Right. The most memorable stumping that you've done in your career so far. मुझे याद है एक down the leg side. चलो आप ही बता दो। नहीं, नहीं, मुझे मेरे को याद नहीं आ रही। मेरे लिए ना Suddenly भूल गई हूँ। मेरी मेमोरी बहुत वीक है। मतलब वीक इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा नहीं मेरे को स्टोर रहती चीज़ें। यार आप ही बता दो आप कौन। मुझे याद है इंग्लैंड सीरीज में आई थिंक लखनऊ में एक डाउन द लेग साइड आपने स्टंपिंग बहुत अच्छी करी थी। ये चलो आप इंटरनेशनल की बात करें, डोमेस्टिक में बताती हूँ। डोमेस्टिक में क्या हुआ था, जोन के मैचेस चल रहे थे। स्मृति उस टाइम नया नया स्मृति आ रही थी अभी, और जोन मेरा शायद तीसरा जोन था वो, और अनघा दी उस टाइम वेस्ट से लीड करते थे। तो स्मृति भी आई थी खेलने। स्मृति वाज प्लेइंग ऑन 48 और 49, और यहाँ से आई थिंक रीमा दी बॉल डाल रहे थे, शायद लेग ही था कोई। स्टंप पे गिरी थी बॉल, मतलब गिरी होगी ऑफ कोर्स, आपने कलेक्ट करी तो। नहीं डाउन द लेग था। अच्छा। और उसके पैड पे लग के, और स्मृति ना मतलब तब मतलब इतना नाम नहीं था अभी स्टार्टिंग में। Right. तो हम ऐसे थे कि यार कोई तो लेफ्टी है 48 पे खेल रहा है, वेस्ट का आपको पता ही है। हाँ, वेस्ट के साथ की टक्कर किसी को नहीं बनाने देना, और नॉर्थ आपको पता है जज्बाती लोग। तो वो वाला उसमें वो था कि मतलब वो सेलिब्रेशन मैंने अंपायर की ओर भी नहीं देखा, वो इतना फ्लो में था, और पैड पे लगने के बाद डाउन द लेग इतनी मूवमेंट, और मैंने ना अंपायर को अपील करा। मतलब जो मेरी सेलिब्रेशन थी वो बहुत अच्छी, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में वो रहती है कि मैंने कैसे फेंका। और मैं स्मृति ना मतलब बहुत स्लो वॉक जैसे रहता है स्मृति का आउट होने के बाद, मतलब बॉल बिल्कुल उसके सिर के जस्ट बाल बची है, वो ऐसे ड्रॉप होने से। मैंने बोला यार आउट भी हो गया, मैंने सेलिब्रेट करके भी खत्म कर लिया, और ये बहुत आराम से चली गई। पहुंची है। तो मुझे वो सीन पूरा याद है, वो डाउन द लेग बहुत अच्छा था।